मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन ओशन में अराबियन सी पे ये कहा जा रहा है उसको एक ऐसा एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने बरतानिया यूएसए वहाँ पर मौजूद है और दूसरे कंट्रीज वहाँ पर मौजूद है, वो नाकाम हो चुके हैं उनकी ये जो नेवी है। एक मैं बात ये बताता चलूँ यहाँ पर, ये इतना आसान नहीं है। इन शिप सोमालिया पैरेट से इन शिप्स को बचाना इतना आसान नहीं है। वो खुद शिप का मास्टर जो है वो जो कप्तान था वो खुद बता रहा था कि ये हमें 3 बजे जो है यहाँ पर होस्टेज किया गया था, जिसमें पूरी रात लगी थी। 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था इंडियन नेवी का। तो उससे जो है उनको आज़ाद करवाया और इन लोगों को जो है आज़ाद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल कर रहे थे, इंडिया ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और जिस तरह उनके दिल से ये चीज़ें निकली थी, यकीनन इस चीज़ को एप्रिशिएट किया जाता। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है कोई थैंक्स किया हो, या उन कंट्री इंडियन नेवी को जो है एप्रिशिएट किया हो, कर अपना गुज़ारा करते थे। वो शिप्स वहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह का अभी रिसेंटली जितने भी पहले शिप्स जिस तरह जो है बचाया, बल्गेरिया का जब हाईजैक हुआ था शिप, तो जब उसको बचाया था इंडियन नेवी ने, तो फौरन ही रिप्लाई आया था बल्गेरिया के पीएम से। उन्होंने स्पेशल थैंक्स किया था, शुक्रिया अदा किया था। इस पर पीएम मोदी ने भी इसका रिप्लाई किया, जवाब दिया था कि हमारा जो फोकस है, हम इस चीज़ को बगैर किसी देखते हैं। हम देखते हैं कि वो इंडियन नेवी जो है, यकीनन पाकिस्तान के जो जिनके हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई, और जैन बलोच में मुखातिब हूँ आपसे। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है, आज फिर से जो है इंडियन नेवी ने जो है पाकिस्तानियों को जो बचाया है। आज 23 पाकिस्तानी जो है शिप्स के अंदर मौजूद थे, सोमालिया ने उसको हाईजैक कर लिया था। और जो डिमांड रखनी थी और जो उनके साथ होना था, आज फिर एक दफ़ा जो है इंडियन नेवी ने जो है उनको बचाया है। और वहाँ पे जो शिप के दौरान लोगों ने जो नारे लगाए हैं, वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इंडियन नेवी से उनका जो जिस तरह अट्रैक्शन होता जा रहा है, लगता ये है कि इंडियन ओशन को अब सिक्योर जो है भारत कर रहा है। और भारत का इमेज जो है जिस तरह दुनिया के अंदर अच्छा जा रहा है, और वहाँ पर ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि जो दुश्मनी के पार्ट पढ़ाए जाते हैं, जो हर बार जो है दुश्मन कहा जाता है, और हमारे पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, वो मोदी का जो यार है, कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा नामंजूर है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, वो इंतहाई, मैं तो कहता हूँ शेमलेस है। वो शेम आनी चाहिए उन लोगों को। ऐसी चीज़ें करते हैं, उसके बरअक्स आज इंसानियत के नाम पे देखें भारत की नेवी जो है क्या कर रही है। दिल सल्यूट करने का दिल करता है कि उनको सल्यूट किया जाए। मैं यकीनन उनको अप्रिशिएट करूँगा, और वो सल्यूट के हकदार हैं, क्योंकि जिस तरह वो इंसानियत को बचा रहे हैं, और जिस तरह जो है सोमालिया के इन पैरेट से जो लोगों को बचाया है और उनकी ज़िंदगी को बचाया है। उनके घरों में जाके देखें, गरीब आवाम थे, गरीब लोग थे, वो जो शिप्स पे जाके मछलियों को पकड़कर अपना गुज़ारा करते थे। वो शिप्स वहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह का अभी रिसेंटली जितने भी
पहले शिप्स जिस तरह जो है बचाया इंडियन ओशन में, अराबियन सी पे ये कहा जा रहा है उसको एक ऐसा एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने बरतानिया यूएसए वहाँ पर मौजूद है और दूसरे कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद है, वो नाकाम हो चुका है उनकी ये जो नेवी है। एक मैं बात ये बताता चलूँ यहाँ पर, ये इतना आसान नहीं है। इन सोमालिया पैरेट से इन शिप्स को बचाना इतना आसान नहीं है। वो खुद शिप का मास्टर जो है वो जो कप्तान था वो खुद बता रहा था कि ये हमें 3 बजे जो है यहाँ पर होस्टेज किया गया था, जिसमें पूरी रात लगी थी। 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था इंडियन नेवी का, तो उससे जो है उनको आज़ाद करवाया और इन लोगों को जो है आज़ाद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल कर रहे थे, इंडिया ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जिस तरह उनके दिल से ये चीज़ें निकली थी, यकीनन इस चीज़ को एप्रिशिएट किया जाता है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है कोई थैंक्स किया हो या उन कंट्री इंडियन नेवी को जो है एप्रिशिएट किया हो। बल्गेरिया का जब हाईजैक हुआ था शिप, तो जब उसको बचाया था इंडियन नेवी ने, तो फ़ौरन ही रिप्लाई आया था बल्गेरिया के पीएम से, उन्होंने स्पेशल थैंक्स किया था, शुक्रिया अदा किया था। इस पर पीएम मोदी ने भी इसका रिप्लाई किया, जवाब दिया था कि हमारा जो फोकस है, हम इस चीज़ को बगैर किसी देखते हैं। हम देखते हैं कि वो इंडियन नेवी जो है, यकीनन पाकिस्तान के जो जिनके माइंडसेट अच्छे हैं, जो लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, जो किसी का एहसान समझते हैं, वो लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं इंडियन नेवी को, और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं भारत के। ये चीज़ होनी चाहिए थी। वो बिला तफरीक कह रहे हैं, वो ये नहीं सियासत के नाम पर हो या डिप्लोमेसी के लेवल पे जो बातें होती हैं, वो इस चीज़ को पीछे हटा के इंडियन नेवी प्रोफेशनल काम कर रही है। और प्रोफेशनल काम में ये है कि जिस तरह जो पाकिस्तान को सिखाया जाता है, पाकिस्तान को ये बताया जाता है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, आज देखें वो आपके लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं और किस तरह जो है इन शिप्स को सिक्योर कर रहे हैं। इंडियन ओशन को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है और इंडियन नेवी एज अ प्रोफेशन ये साबित कर दिया है कि वो एक इंसानियत के लिए जो है काम करते हैं। ये वाला इमेज जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये सिर्फ नहीं है कि ये दुनिया के अंदर जो है भारत अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन नेवी और इंडिया का जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जानना शुरू हो चुके हैं। एक तो जब ये कंबाइंड हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान जो है अलहदा हुआ था और इंडिया आज़ाद हुआ था, इसमें ये चीज़ें उस वक्त भी मतलब कि वो दर्द दिल रखने वाले गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो एसेट्स थे, पाकिस्तान के जो रिसोर्स है, उसके लिए स्ट्रगल की थी। उन्होंने शुरुआत के हिस्से में जब हम देखते हैं कि भारत को जो है माँ बोला जाता है, यकीनन एक माँ का ही किरदार अदा किया है। आज देखें उसके सपूत जो हैं, उसके बेटे जो हैं, लोगों को बचा रहे हैं, इंसानियत के लिए बचा रहे हैं। हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन जो है, कनेक्शन जो है भारत के साथ ज़रूर जुड़ता है। ज़रूर हम हमारे कल्चर को देख लें, हमारी जो आप हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है लोगों को, वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। और वही खून जब खौलता है तो वो ज़िंदगियां बचाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो इस चीज़ को बिला तफरीक ये अंदर का जो खलफशार है, जो अंदर की नफ़रत है, उसको अगर एक साइड पे रख के, बुग्स को एक साइड पे रख के अगर देखा जाए, तो यकीनन वो इंसान दर्द दिल रखने वाला ज़रूर सल्यूट करेगा और इस चीज़ को एप्रिशिएट करेगा। वो जब उन लोगों को बचाया गया, तो वो वहाँ पर जो माहौल था, ये इतना क्रिएटिव माहौल होता है। आगे पावरफुल आर्मी होती है, तब जाके उनका वो सरेंडर करते हैं। वो इतना आसान नहीं है। सोमालिया के जो पैरेट्स हैं, वो इतना आसान नहीं है उनको सरेंडर करवाना, और ये जान जोखिम वाला काम है। वो अपनी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा के वो जाते हैं और लोगों को जो है वहाँ से बचाते हैं। ये एक, मैं कहता हूँ, इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए था और लोगों को जो है बताना चाहिए था कि अराबियन सी को है जिस तरह सिक्योर कर रही है भारत की नेवी, तो ये यकीनन एक इसकी अच्छाई को और इसको जो है इसका थैंक्स करना चाहिए था हमारे
प्राइम मिनिस्टर को। अवाम तो करती है, अवाम देखें वो जो शिप को जब बचाया गया था वो उस वक्त नारे लगाते जिनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा रही थी। और ये इतने ख़तरनाक हैं कि जब एक दफ़ा किसी को होस्टेज बना लेते हैं तो उस पर डिमांड रखते हैं, तावान लेते हैं उसका, और उसके बदले में वो जितना भी तकाजा करते हैं। पिछली दफ़ा एक जो इन्होंने शिप्स होस्टेज की हुई थी, तो उस वक्त जितना वो पैसा कंट्री दे रहा था, तो उस पर उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। वो इस हिस्से पे जो है आपस में उन्होंने गोलियां चला दी और 3 पैरेट जो है मारे गए थे। ये इस तरह के ख़तरनाक लोग हैं। ऐसे लोगों से, इन ऐसी ज़िंदगियों को बचाना, वैसे भी हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि अगर आपने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो समझ लें कि आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि उन्होंने एक नहीं ज़िंदगी बचाई, 23, इससे पहले भी 19 लोगों को बचाया गया था, वो भी पाकिस्तान के थे। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको एप्रिशिएट किया जाए तो वो मुल्क का म्यार जो है, मुल्क का किरदार जो है, वो लोगों के सामने अच्छा इमेज जाता है और उन लोगों की हौसला अफ़ज़ाई होती है वो जो काम कर रहे थे। वो सिवाय उनको अपनी आवाम सिर्फ़ एप्रिशिएट करती है, अपनी आवाम ही उनका हौसला बढ़ाती है। हमारे जैसे पाकिस्तानी जितने भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और जो एजुकेटेड पर्सन है, वो यकीनन इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे और इंडियन नेवी का जो है शुक्रिया अदा करेंगे। कम अज़ कम, और तो कुछ नहीं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप सिर्फ़ उन्होंने ज़िंदगियाँ नहीं बचाई और उसकी जब वो होस्टेज कर लेते हैं, उसकी डिमांड में जो जितनी वो रकम वो मुतालबा करते हैं, वो देनी पड़ती। पाकिस्तानी रियासत को देनी पड़ती, या जिस तरह जो है किसी सूरत वो माफ़ नहीं करते। और जब उनकी डिमांड ना पूरी की जाए तो हमने देखा यूएस तक के जो होस्टेज थे उनको उन्होंने मार दिया था और मुख्तलिफ केसेस जो है उसके भी सामने आए थे। ये चीज़ इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, आप न्यूट्रल होके अगर होके सोचें, तो बजाय कि ये दुश्मनों की दरारें जो है, ये दुश्मनों की दीवारें जो है, इससे पीछे हट कर देते हैं। यकीनन उनका ये काम जो है एप्रिशिएट के काबिल है। जिस तरह उन्होंने इंडियन ओशन को सिक्योर किया हुआ है, दूसरा अरबियन सी जो है उसके साथ लगता है। वो ये कह रहे हैं कि इस एरिया को जो है, अरबियन सी को जो है, एक गो एरिया जो है डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इंडियन नेवी की जो वहाँ पर मौजूदगी है और चीज़ को साबित करती है कि वो इस महासागर को जो है सिक्योर करने के काबिल हैं और वो सिक्योर कर सकते हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है, पीएम मोदी सिर्फ 1.5 अरब आबादी का वो वज़ीर आज़म है। 1.5 अरब आबादी का, कोई 25 करोड़ का है, कोई 10 लाख का है, कोई 20 लाख का है। इस तरह देखें, वो अगर जैसे लोग डेमोक्रेसी के ज़रिए उनको चुनते हैं, उनकी क्वालिटीज़ है। हम देखते हैं कि जब से मोदी साहब का जो दौर चल रहा है, तो और इसमें मैं ख़ुसूसन डॉक्टर जयशंकर की बात ज़रूर करना चाहूँगा। जिस तरह उनकी डिप्लोमेसी चल रही है और हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में जो एक 30 साल का नौजवान जो है उनके मुकाबले में जो है उन्होंने बिठाया हुआ है और वो एक्सपीरियंस पर 1977 से जो है वो डिप्लोमेसी के अफेयर में और जो फॉरेन अफेयर में उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। वो जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क को जो है स्टेबल करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब वो रखते हैं, चाहे वो यूएन हो, यूएस को उन्होंने कई दफ़ा शट ऑफ कॉल दिया है जब वो इंटरफेयर करते हैं उसके मुल्क में। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ जो है आईएमएफ सैंक्शन की जो है भरमार करता है और उन पर दबाव डालता है। रिसेंटली ये पाइपलाइन का जो मंसूबा था उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया था। ये टॉपिक इससे रिलेटेड तो नहीं है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप उन लोगों को सेव किया है, वो पाकिस्तानियों को सेव करते हैं, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा और पाकिस्तान को ज़रूर थैंक्स करना पड़ेगा, ताकि ये आपस की जो रंजिशें है, ये जो बॉर्डर की जो हार्ड सूरत हाल है, इसको थोड़ा-सा कम किया जाता है। वो इन चीज़ों से ही कम होगा। देखिए किस तरह जो है इंडियन नेवी बिला तफरीक जो है, ये नहीं देखती कि वो पाकिस्तान की है, बल्गारिया की है या किसी दूसरे मुल्क का शिप है, वो बचाने के लिए उनको कूद पड़ते हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर। ये जान जोखिम वाला काम है। जिस तरह 12 घंटे तक उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद ये जिस तरह
उन पाकिस्तानियों को बचाया, ये अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ आखिर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।